जय श्री कृष्णा मित्रों मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और मैं आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, एक ग्रह है ज्योतिष में जिसको छाया ग्रह का दर्जा प्राप्त है। मित्रों, इससे ज्योतिष में यानी कि इसको भयजनक माना जाता है, इससे डरते हैं लोग। तो दोस्तों, एक ऐसा ग्रह जिससे दूसरे लोग डरते हैं और जो दूसरे ग्रहों को भी खराब कर देता है, वो ग्रह आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा कि वो किस प्रकार सभी लोगों के मिथुन राशि वाले जातक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। और अगर वो ठीक नहीं है आपकी कुंडली में तो ये मान लीजिए आपकी कुंडली अधूरी है। तो दोस्तों, छाया ग्रह राहु जो एक प्रकार का राजा है, जो कुंडली के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, उसके बारे में आज मैं आपको परिचय दूंगा। मिथुन राशि के संदर्भ में ज़्यादा जानकारी होगी, मिथुन राशि के बारे में बताया जाएगा। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातक की कुंडली के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं कि ये राहु आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको ये जांचना है कि आपकी कुंडली में राहु किस प्रकार का है। राहु के तीन प्रकार होते हैं मित्रों, तीन प्रकार के राहु होते हैं। दोस्तों, ये तो सब जानते हैं कि किसी के उच्च राहु है, किसी के नीच राहु है, किसी के यानी कि स्वराशि में राहु है, ये तो सभी जानते हैं। पर तीन प्रकार जो राहु के हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है मित्रों, क्योंकि इन तीनों में से एक प्रकार का राहु तो आपकी कुंडली में जरूर होगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं राहु के तीन प्रकार और आपके ऊपर किस राहु का प्रभाव है। आप इस विश्लेषण से जान पाएंगे और इसके आधार पर समझ पाएंगे कि आपके साथ होने वाली घटनाओं के लिए राहु और अन्य ग्रह जो राहु के प्रभाव में रहते हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं। दोस्तों, राहु सदैव पूर्वजों का कारक होता है, पितरों का कारक होता है। अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में राहु यानी कि पितृ स्थान पर है, या मान लीजिए वो राहु उसके संसार स्थान पर है, दोस्तों इसका अनुभव भी आपको बताऊंगा मैं कि अगर कोई सी व्यक्ति के यानी कि पुश्तैनी झगड़े हैं, परिवार में भाइयों की नहीं बनती है, और अगर उसके परिवार में किसी भी प्रकार के पुश्तैनी झगड़े हैं प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी भी प्रकार का मनमुटाव है, द्वेष है, बहुत ज्यादा वाला द्वेष है, कम मात्रा में नहीं, बहुत ज्यादा वाला, तो इस प्रकार का द्वेष ये राहु की खराब स्थिति का द्योतक है। ये बताता है दोस्तों कि राहु आपकी कुंडली में संसार स्थान पर है। जो सांसारिक स्थान होते हैं ना, वहां पर राहु बैठा हुआ है। तो इस वजह से आपके लिए राहु कैसा है? मध्यम श्रेणी का। मैं मध्यम श्रेणी का राहु बता रहा हूं। ये मध्यम श्रेणी का क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये धन दे सकता है आपको, ये धन प्रदान कर सकता है, ये धन प्रदान करने वाला राहु है, पर ये सुख देने में कमी करेगा। तो मित्रों, ये मध्यम श्रेणी वाला राहु जो परिवार में द्वेष देता है और भाई भाई को लड़ाता है, मित्रों ये वाला राहु अगर आपकी कुंडली में, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई मिथुन राशि वाले जातक के, तो उसको देखना चाहिए कि राहु या तो 7वें स्थान पर होगा या संसार स्थान पर होगा। सांसारिक स्थान होते हैं जैसे कि दूसरा स्थान भी सांसारिक है, चौथा स्थान भी सांसारिक है, 7वां स्थान भी सांसारिक है। तो इस प्रकार के स्थानों पर अगर राहु है तो वो धन तो दे सकता है बहुत ज्यादा मात्रा में आपको, पर आपको सुख नहीं देगा और आपकी बुद्धि को यानी बिगाड़ने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार की स्थिति कोशिश करता है दोस्तों बहुत बार बहुत सारी घटनाएं बारंबारता से घटती है। मैं आज इसके बारे में आपको बताऊंगा बारंबारता से घटने का मतलब क्या है। बारंबारता केवल राहु में होती है, यानी कि एक प्रकार की चीजें हर समय करना। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजें ये होती है कि एक पीढ़ी में ये घटना घटी तो दूसरी पीढ़ी में भी घटेगी और तीसरी पीढ़ी में भी घटेगी। तो ये पीढ़ी दर
पीढ़ी घटनाओं का घटना, यानी कि ये कौन करता है? ये बारंबारता कहलाती है दोस्तों, और ये राहु करता है। दोस्तों राहु इस प्रकार का ग्रह है, और मैं एक बात आपको बता देता हूं, ये बहुत सारी कुंडलियों में देखा गया है कि राहु बारंबारता करता हुआ देखा गया है। अगर कोई व्यक्ति कुंडली में बारंबारता का हल भी होता है दोस्तों, अगर किसी के यानी कि बार बार एक जैसी घटनाएं हर पीढ़ी में घट रही है, तो मान लो उसका उस बालक को वो दत्तक चला गया तो वो तरक्की कर जाएगा, बाकी जो दत्तक नहीं गए वो पीड़ित रहेंगे राहु से। तो राहु इस प्रकार के कार्य करता है दोस्तों। राहु क्या करता है? बारंबारता करता है। बारंबारता यानी एक ही प्रकार की घटनाएं हर पीढ़ी में करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में राहु थोड़ा खराब स्थिति में, तो ये देखना चाहिए कि ऐसी बारंबारता कर कर ये कभी कभी व्यक्ति को दरिद्र बना देता है और पैसा नहीं कमाने देता, और हर पीढ़ी में दरिद्रता देने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में कभी कभी दत्तक चले जाते हैं ना, यानी गोद चले जाते हैं, तो फिर वो राहु टल जाता है उसके, ऐसा देखने को मिला है। हालांकि कुंडली के आधार पर इसका निर्णय होना चाहिए। दोस्तों जो प्रथम श्रेणी का राहु है, यानी कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में राहु बहुत अच्छा होता है दोस्तों, उनके कुंडली में ये देखने को मिला है कि राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और राहु अच्छी स्थिति में, राहु जैसे कि या तो तीसरे स्थान पर है या 11वें स्थान पर है। तो इस प्रकार का जो राहु बहुत सारी कुंडलियों में स्थित होता है ना, वो उनको बहुत बड़ी प्रगति भी देता है, बहुत बड़ा धन भी कमवा देता है। तो दोस्तों राहु व्यक्ति को बहुत तेज दिमाग देता है, बहुत ज्यादा तेज दिमाग, और कभी कभी उसके दिमाग को अस्थिर भी कर देता है। ये दोनों ही प्रकार की चीजें करता है। तो दोस्तों जब पॉजिटिव राहु किसी की कुंडली में हो, यानी कि अच्छी स्थिति में राहु बैठा हुआ हो किसी की कुंडली में, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जब घर का प्रधान बन जाता है, यानी कि बड़ा व्यक्ति बन जाता है, तब राहु उसके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालता है, यानी कि एक प्रकार से उसके ऊपर ज्यादा असर डालना उसकी कुंडली के अनुसार शुरू करता है। दोस्तों अगर वो यानी कि घर का बड़ा बनता है तब ज्यादा असर डालता है राहु। राहु इन चीजों में ज्यादा प्रयास रहता है। अगर किसी व्यक्ति को जलन ज्यादा होती है, ईर्ष्या ज्यादा होती है, अगर किसी व्यक्ति को जलन ही नहीं होती तो उसके अंदर राहु की मात्रा कम है अपने आप ही। तो ऐसी चीजें देखनी चाहिए। ये ईर्ष्या, जलन, ये ज्यादा नकारात्मकता ये राहु की प्रदान करी हुई होती है, क्योंकि राहु एक प्रकार से व्यक्ति के अवगुणों का कारक है।